सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं विशाल आपका भाई जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको दशवांश के बारे में बताऊंगा। जो दशवांश सही तरीके के साथ नहीं बोते, दिखावे का दशवांश लोगों के सामने बताना कि मैं इतना दशवांश बोता हूं। तो मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर उस दशवांश को कबूल करते हैं? नहीं। हाबिल और कैन की भेंट को कैसे परमेश्वर ने, आपको पता ही है कैसे भेंट को ग्रहण करता था परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, हम देखेंगे दशवांश के बारे में। तो आइए हम पुस्तक में चलते हैं। मत्ती की पुस्तक, उसकी 6 आयत, उसके पहले पद से चौथे पद तक। तो वहाँ पर लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुराही ना बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उन्हें की बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाइना हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो मेरे प्रियो, लोग दशवांश ऐसे बोते हैं दिखाने का। जब किसी ने बड़ा दशवांश, बड़ा बीज बोना होता है, तो वो अपना नाम लिख देता है ऊपर और उस गुल्लक में डाल देता है, ताकि उस पास्टर को बता सके कि मैंने इतना बोया है। तो मेरे प्रियो देखो, पास्टर तो अपना काम कर रहे हैं, पास्टर वो अपनी सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? पास्टर जी को दिखाने के लिए आप दशवांश बो रहे हो या परमेश्वर के लिए? परमेश्वर को तो पता है कि आपने कितना बोया है, तो आप क्या साबित कर रहे हो? क्या आप वचन के खिलाफ जा रहे हो? तो क्या परमेश्वर आपको उस दशवांश को कबूल कर रहा है? तो आए मेरे प्रियो, हम आगे और वचनों में चलते हैं। अगर याद रखना कि अगर आप ब्याज का पैसा परमेश्वर के आगे दे रहे हो, दशवांश दे रहे हो, तो आपकी बड़ी मूर्खता है, बड़ी गलती है आपकी। कभी भी परमेश्वर पर प्रसन्न नहीं होता कि एक तरफ से आप ब्याज लेते हो और दूसरी तरफ आप परमेश्वर का दशवांश बोते हो। उसने कहा 10 हाथों की कमाई मेरे आगे बैठ कर, तब मैं उसको कबूल करूँगा। तो इसी ब्याज के पैसे से मैं आपको बताता हूँ दशवांश जो बोते थे। तो आए मेरे प्रियो, हम चलते हैं व्यवस्था वर्ण की पुस्तक, उसकी 23 आयत, उसके 17 पद और 18 पद में चलते हैं। आए हम देखते हैं उसमें क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, इज़राइली स्त्रियों में से कोई देवदासी ना हो, और ना इज़राइलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तो वेश्यापन की कमाई या कुत्तों की कमाई किसी मनता को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में ना लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों कमाई घृणित कर्म है। तो मेरे प्रिय देखो, अगर मनुष्य को उसने कहा कि तू ब्याज का पैसा ना देना मुझे, और स्त्री को कहा कि तू वेश्या बनकर नाच कर कमाई मेरे आगे ना देना, मैं इसको कभी भी कबूल नहीं करूँगा। तो मेरे प्रियो, ऐसे दशवांश परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये दशवांश हमारी मेहनत के नहीं है। हम आगे और एक वचन में चलते हैं, मत्ती की पुस्तक में, उसकी 19 आयत 16 पद से लेकर 23 पद तक। तो आइए हम देखते हैं क्या लिखा है। इसमें जब हम धनी मनुष्य को देखते हैं तो वो अनंत जीवन के लिए आता है प्रभु यीशु मसीह पिता के पास। तो वो बोलता है, अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तू चोरी न करना, निंदा न करना, चुगली न करना, अपने माता पिता का आदर करना। तो उसने कहा था कि ये काम मैं सब करता हूँ। तो प्रभु ने कहा, एक बात की तुम्हें अभी भी घटी है कि अपना सारा धन लुटाकर मेरे पीछे हो ले। तो उसको वो अपना मुंह बनाकर चला गया, क्योंकि वो उसके पास धन बहुत था।
तो प्रभु ने कहा था कि धनी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उसके लिए बहुत कठिन है। तो मेरे प्रियो, हम आगे एक और वचन में जाएंगे, मत्ती की पुस्तक उसकी 6 आयत 24 पद में 25 तक। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। तो मेरे प्रियो, हम ऐसा दशवांश बोएं कि परमेश्वर प्रसन्न हो, उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार। जहाँ जहाँ पर हमें गति लग रही है, जहाँ जहाँ पर हमें चर्च के कामों के लिए जो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उस कामों के लिए आप बोएं तो परमेश्वर खुश होंगे। जब हम कुरनेलियुस में देखते हैं तो जब तक पतरस उसके घर में ना गया, तब तक उसका दशवांश कौन खा रहा था? ऐसे ही जा रहा था, कुछ नहीं इसको फ़ायदा हो रहा था, कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। जब सही तरीके के साथ उसको दशवांश बोया गया तो उसकी सारी फजूल खर्ची को परमेश्वर ने झटका। तो मलाकी की पुस्तक में भी उसने लिखा है कि सारे दशवांश मेरे भवन भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश की झरोखे खोलकर अपने पर आशीषों की वर्षा करता हूँ या नहीं। मैं तेरी नाश करने वाली वस्तुओं का ऐसा घुड़कूंगा कि तेरी भूमि की उपज को नष्ट ना करूँगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो मेरे प्रियो, खुदा के कामों के लिए खुदा के वचन के अनुसार चलो। अपनी बुद्धि, आत्मिकी बुद्धि को इस्तेमाल करो, अपनी शारीरिक बुद्धि को इस्तेमाल मत करो। संसार को प्रसन्न ना करो, क्योंकि संसार आपका साथ नहीं देगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, वो बादलों में आने वाले हैं, और आपको और मुझे नहीं पता वो कब आएंगे। उसने कहा कि मैं तेरी आँख की पुतली, आँख झपकते ही मैं आ जाऊँगा। तुम्हारे आँख, जब तुम आँख मीच लोगे तो वो आ जाएगा। उसने कहा जैसा चोर का दिन होता है वैसा मेरा दिन भी होगा। तो मेरे प्रिय, तैयार रहो उस दुल्हन के समान, जैसे दूल्हा लेने आता है ऐसे तुम तैयार रहो कि हमारा दूल्हा आने वाला है। तो मेरे प्रियो, ये सही तरीके का दशवांश नहीं था जो दशवांश हम बो रहे थे। एक वचन मैं और बताऊंगा आपको, नीति वचन 25 आयत उसकी 14 में लिखा है, जैसे बादल और पवन बिना विशिष्ट निर्बल होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाला का बड़ाई मारना होता है। तो नीति वचन आप पढ़ लेना, उसकी 25 आयत उसके 14 पद में भी यही लिखा है। तो आप सही तरीके का साथ दशवांश बोएं। अगली वीडियो में मैं आपको सही तरीके का दशवांश बताऊंगा, जिन्होंने जैसे प्रेरितों की मंडली थी कैसे दशवांश लेकर आते थे, कैसे विधवा ने दशवांश बोया, मैं सब आपको बताऊंगा जो सही तरीके का दशवांश था। कैसे सुलेमान ने बीज बोया, कैसे दाऊद ने बीज बोया, याकूब ने कैसे देखा कि एक सीढ़ी में स्वर्गदूत उतरता और एक स्वर्गदूत जाता है, कि कुछ तो हलचल हो रही है, कि कुछ मेरा जा रहा है, कुछ मुझे आ रहा है। तो सब बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक जय मसीह की मेरे भाई बहनों।